करती है, भगवान शंकर का गुणगान करता है, शिव का स्मरण करता है। माता सती ने माता प्रसूति से कुछ प्रश्न करे, उस प्रश्न के आनंद में माता प्रसूति ने सती को शंकर भगवान की शरणागति का सुख प्रदान करा। भगवान शंकर के चरणारविंद का सुख प्रदान करा। देखिए कितना सुंदर भाव कहा है यहाँ पर, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद कहा है। सुनिए, भाव से इसको स्मरण करिएगा। सती मैया ने अगला प्रश्न किया है, जैसे आपको कल कथा में कहा था कि ये लोग जो राखोड़ी करते हैं ना, राखोड़ी, आप लोगों को ध्यान में होगा कि महाराष्ट्र साइड में मारवाड़ी परिवार जो भी जितने भी रहते हैं वो ऐसे पैकेट बना लेते हैं लाखोड़ी के, मतलब दाने गिन गिन के 1000, 100, लाख चावल का दाना हुआ, चाहे दाल हुई, चाहे मूंगफली का दाना हुआ, चाहे वो अनेक बहुत सारी चीजों की लाखोड़ी करती है। और वो चतुर्मास के अंतर्गत आप लोगों ने भी देखा होगा, कई माताएं बत्ती तैयार करती है, तो 1 बत्ती बनाई, 2 बत्ती बनाई, 3 बत्ती बनाई, फिर उस बत्ती को बना बना कर और 108 या 1008 बत्ती की, जम के बोलो जरा, 1 बत्ती बना देती है। दर्शन किए आप लोगों ने, कई बार करें आप लोगों ने, लंबी लंबी बत्ती बनाती हैं और 1 बत्ती बना के पटकी, फिर दूसरी बना दी, फिर तीसरी बना दी, चौथी बना दी, फिर बनाते 108 बत्ती या 1008 बत्ती, और उस बत्ती की फिर एक बत्ती। इसका क्या मतलब? जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। लाखोड़ी का मतलब क्या होता है कि हमने जो चिरौंजी ली वो इतनी ले ली, हमने तिल्ली ली तो इतनी ले ली, हमने गिन गिन के चावल का दाना की लाखोड़ी करी, हमने इसकी लाखोड़ी करी, तो उसका मतलब क्या? उसका फल क्या फल मिलता है? तो उसका फल का वर्णन करा गया। सती मैया ने शंकर भगवान को पति बनाने के लिए और अंत में भगवान शंकर के ही कंधे पर मृत्यु के पश्चात एक सौभाग्यवती नारी, अखंड सुहागन नारी का सबसे बड़ा, अगर भगवान से कुछ मांगना होता है तो वह भगवान से यही मांगती है कि जब मैं मरूं मेरे मांग में सिंदूर हो, गले में मंगलसूत्र हो, हाथों में चूड़ियां हो, पांवों में पायल हो, मेहंदी महाबूर मेरे लगा हुआ हो, लाल चुंदड़ी में ओढ़ी हुई हूं और अपने पति के कंधे पर और अपने पुत्र के कंधे पर चढ़कर मैं शमशान तक जाऊं। ये एक सौभाग्यवती नारी भगवान से मांगती है श्रावण महीने। इस लाखोड़ी का मतलब क्या है? 1 बत्ती, 2 बत्ती, 3 बत्ती, 4 बत्ती, 5 बत्ती, 6 बत्ती, 7 बत्ती, और उस बत्ती को फिर 108 पूरी होने पर, 1008 पूरी होने पर उस बत्ती को फिर बांधकर एक करा जाता है। इस बत्ती का मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्या महत्व है? अभी आपको कथा में कहा था कि गेहूं के 21 दाने लिखा है कि जिस दिन 26 तारीख को शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करें शिवरात्रि के दिन, तो गेहूं के 21 दाने, चावल के 108 दाने। तो क्या हम 1 दाना चढ़ाएंगे तो क्या शिव स्वीकार नहीं करेगा? हम चावल का 1 दाना चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? क्या हम श्रावण महीने में 1 लोटा पानी चढ़ाएंगे, 1 लोटा जल का चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? शंकर भगवान तो भोले भक्त हैं कि वश में हैं, तुम जो चढ़ाओगे वो स्वीकार कि वश में है, तुम जो चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। पर हम जो श्रवण करते हैं, क्यों 21 दाने, क्यों 108 दाने, क्यों बेलपत्र 7, क्यों 11, क्यों 5, क्यों 4, क्यों 3, क्यों 2, क्यों 1? इसका महत्व क्या है? क्या महत्व? महाराज शिव पुराण कर
स्कंद पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण में भी इसका सुंदर भाव व्यक्त वर्णन किया गया है, और गर्ग संहिता में भी इसका सुंदर भाव वर्णन होता है कि हम कोई भी सामग्री की सवामणि करते हैं या काकोड़ी करते हैं या दीप की बत्तियां हम ज्यादा बनाने के बाद में एक बत्ती का निर्माण कर कर भगवान को समर्पित करते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। स्त्री नारी सौभाग्यवती रहकर एक वस्तु का दान नहीं करती। फिर समझ लेना मेरी जीजी, केवल अकेली साड़ी बिना ब्लाउज पीस के किसको दी जाती है ये आप नहीं जानते। एक वस्त्र का दान किस समय पर दिया जाता है? जिस समय पर किसी नारी का पति चले गया हो और मायके से पहली बार जो वस्त्र आता है, सबको अंदाजा होगा इस चीज का, उस नारी के लिए जो पहला वस्त्र आता है उसमें ब्लाउज का पीस नहीं आता, केवल एक साड़ी ही आती है, कपड़ा नहीं आता, दूसरा वस्त्र नहीं आता। क्यों सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्राह्मण को भी अगर वस्त्र दिया जाता है तो वो जोड़े का दिया जाता है। धोती दी है तो साथ में कुर्ता देना है, शर्ट दिया है उसके साथ में भले जनेऊ रख देना है। अगर आपके पास में धोती नहीं है, पजामा का कपड़ा, पैंट का कपड़ा नहीं है तो जनेऊ रख दो। जनेऊ नहीं हो तो हाथ में बांधने वाली वो मोली, नाड़ा, लच्छा वो बांध कर दे दो, वो रख दो। स्त्री को कोई वस्त्र दे रहे हो तो साड़ी के साथ में ब्लाउज लगा कर दो या कोई सौभाग्य की वस्तु रख दो। अकेला ब्लाउज पीस भी दे रहे हो तो उसके साथ टीकी का पत्ता रख दो, उसके साथ कोई वस्तु जोड़े से होना चाहिए, सिंगल वस्तु का दान नहीं दिया जाता। बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, थोड़ा सा त्योहार आ रहे हैं, आप लोगों से भी कोई गलती ना हो तो स्मरण करना कि हम अगर कोई वस्तु का दान दे रहे हैं तो वो एक से अधिक में जब देते हैं तो नारी के लिए अखंड सौभाग्य का। अब सती मई, किसी ने प्रश्न करा था, 3-4 कथा निकल गई होगी, उस समय पर किसी का एक मोबाइल पर प्रश्न था, किस सती मैया ने कौन सा व्रत किया था जब सती जलकर भस्म हो गई थी तो शंकर भगवान ने उसको कंधे पर उठाया था और कंधे पर उठाकर सती मैया को लेकर भगवान शंकर ने तांडव किया था। सती ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो अपने पति के कंधे पर बॉडी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, शव पड़ा हुआ है और सती मैया के शव को लेकर शंकर नाच रहे हैं, शिव तांडव कर रहा है। कई लोग हमको पागल कहेंगे, बताओ सिगर वाला गुरुजी तो बैठे बैठे कहते रहता है 21 दाने चावल पे चढ़ा दो तो 11 दाने चढ़ा दो तो 5 दाने चढ़ा दो तो 7 दाने चढ़ा दो, 7 बेलपत्र चढ़ा दो तो काली मिर्ची इतनी चढ़ा दो। उसका कारण क्या है? कभी एक एक पुराण को, एक एक शास्त्र को उठाकर तो देखो कि उसमें कितना कितना वर्णन लिखा हुआ है कि कितनी मात्रा में क्या चढ़ना चाहिए। आपने एक भगोना चाय रख दी, चाय के लिए इतना बड़ा भगोना, उसमें 50 लीटर दूध, 50 लीटर पानी और तुम चाय बना रही और पत्ती एक चम्मच डाल दी, चाय में स्वाद आएगा? नहीं। उसके अनुसार आपको चाय की पत्ती भी ज्यादा डालना पड़ेगी। जब दूध ज्यादा है तो पत्ती उतनी डालो। अब तुमने जैसे किसी किसी किताब में लिखा रहता है 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालो, आधी चम्मच शक्कर डालो, फिर 1.5 चम्मच इलायची का पाउडर डालो, फिर आधी चम्मच ये डालो, फिर धीरे धीरे उसको धीमी धीमी आंच पे हिला। तो उसने नहीं तो डायरेक्ट लिख देता तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कोड़ी दो। कई को माता बच्ची करेगा मतलब का कि 250 ग्राम डालो कि 2 ग्राम डालो कि 4 ग्राम डालो। हलवाई भी तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई बड़ा फंक्शन है, तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई शादी ब्याह है, तुम्हारे यहाँ पर कोई कार्यक्रम है तो हलवाई भी लिख देता है तराजू बाट ला कर रखना। हलवाई भी लिख देता है आधा किलो जीरा ला के रखना, 1 किलो ये ला कर रखना, 2 किलो वो ला के रख देना। नहीं तो हलवाई कह देता पर्चे के ऊपर लिख के तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लाने पटक दो, मैं तो बना दूंगा। पर नहीं, इतना इतना तो चाहिए, स्वाद लाना है तो ये सब सामग्री तो मुझे इसमें डालना पड़ेगी। उसी तरह अगर पति के कंधे पर जाना है, प्राण छूटने के बाद माता सती का शरीर अगर शंकर के कंधे पर पड़ा था, 52वें नंबर का विवाह है माता पार्वती और शंकर का। 51 बार माता पार्वती जन्म लेकर प्राणों को त्याग चुकी थी। 50 बार माता पार्वती, कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी स्कंदा, ऐसा माता पार्वती के ना जाने कितने जन्म हुए, कितने अवतार हुए। इन सारे जन्मों में माता पार्वती के शरीर को शंकर भगवान कंधे पर लेकर नहीं नाचे। माता उमा को लेकर शंकर भगवान कंधे पर नहीं नाचे, माता कात्यायनी को लेकर नहीं नाचे, कुष्मांडा को लेकर नहीं नाचे, स्कंदा को लेकर नहीं नाचे, ध्रुमा को
बगला को मेरे भगवान शंकर कंधे पर लेकर नहीं नाचे। शंकर भगवान अगर कंधे पर लेकर नाचे हैं तो माता सती को लेकर नाचे। उसका कारण क्या था? क्योंकि सती मैया कोई भी वस्तु केवल एक समर्पित नहीं करती थी। माता सती का नियम था वस्तु की मात्रा को बढ़ा देती थी। शंकर का अनुमोदन करने के लिए, शिव का स्मरण करने के लिए माता सती दीप भी अगर लगाती थी तो एक बाती का नहीं लगाती थी। बाती की फिर सरल भाषा में समझ लो, और सरल समझ। दूल्हा दरवाजे पर जब आता है, मटकी में जो दिया लगाया जाता है, सालीहों लेके खड़ी होती है कन्याओं, वो मटकी में एक बत्ती का दिया लगता है कि 4 बत्ती का लगता है? जम के बोले 4 बत्ती का लगता है ना। 4 बत्ती का दिया, क्योंकि हमारे यहाँ शुभ कार्य हो रहा है, 4 बत्ती का दीप लगाया। तुम्हारे यहाँ प्रतिदिन घर में आरती करते होगे तो जो घी के डब्बे में भींगी भिंगाई बत्ती रखी रहने, उसको निकाल के धर देते। बोलो सही है गलत है? निकाल के धरी, माचिस से लगाई, तन मन धन सब कुछ तेरा, और आरती कर पुरा के, घंटी बजा के, भोग लगा के, शक्कर रख के, भगवान को प्रणाम करके चली जाते। अब तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की तुमने कथा करवाई तो जो घी की बत्ती लगी वो तो लगी, उसके अलावा एक दिए में कपूर अलग से लगाया। मतलब कितनी बाती हो गई? एक घी की होगी, एक कपूर की आरती होगी। जजमान लोग यहाँ आरती करते हैं, उसके बाद में कपूर को फिर जला देते हैं। उसका कारण क्या है? अधिकता में फल प्राप्त करना, अधिकता में फल देना। साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल में आप भी प्रयास करा करो, पतली पतली बत्ती बनाकर 108 बनकर घी में जब उसको पूरी बांध लो, घी में भिगो कर रख लो। कोई घर में विशेष कार्य हुआ या कहीं तीर्थ गए, कहीं गंगा जी के घाट पर गए, सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, गोदावरी, छिपरा आदि के घाट पर गए तो उस बत्ती को प्रकट कर कर जलाकर रख दिया। क्या होता है उससे? माता सती ने कौन सा पुण्य करा था? जो शंकर भगवान के कंधे पर शव पड़ा हुआ था और शंकर नाच रहे थे, वो सती का पुण्य था कि वो कभी एक सामग्री से शिव को प्रसन्न नहीं करती थी, बहुता में देकर शंकर को रिझाती थी। इसलिए शिव ने उसको अखंडता प्रदान की। शंकर भगवान ने अखंडता दी है उसको, अखंडता। बल्ली देवी ने एक कलश, देवसेना ने एक कलश, भाग विभाजित हो गए थे। भाग विभाजित। आधा भाग भगवान को चाहिए पूर्णता। फिर निवेदन करेंगे। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा जरा, कि गुरु जी तो कथा में कहते हैं कि एक बेलपत्र भी चढ़ा दी तो भगवान शंकर ने स्वीकार करी। सियोर वाले गुरु जी कहते हैं एक चावल का दाना भी चढ़ाया तो भगवान शंकर ने स्वीकार करा। इसका क्या भाव है? इसका क्या भाव? इसका क्या महत्व है? तो वो भी समझ लेना जरा अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना जरा। बाती शंकर जी के मंदिर के बाहर लगाइए। कहां लगाइए? मंदिर के बाहर। कपड़े दान करे मंदिर के बाहर। पंडित जी जब मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं एक बेलपत्रम, एक बेलपत्र मात्र, एक चावल का दाना। सियोर वाला महाराज जी कहता है कि एक चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित कर दो, एक बेलपत्र समर्पित कर दो, एक लोटा जल समर्पित कर दो, एक फूल की मात्र एक पंखड़ी भी चलाई तो भगवान शंकर इसको स्वीकार करेंगे। इसका महत्व क्या है? तो लिंग पुराण में लिखा है
जब शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर कोई एक वस्तु भी समर्पित होती है तो वहां शंकर जी का नाम बदल जाता है और शिव जी का नाम लक्षेश्वर महादेव हो जाता है। कौन से महादेव हो जाते हैं? लक्षेश्वर। शंकर भगवान को जब एक चावल का दाना, एक वस्तु, एक सामग्री शिव को समर्पित करी जाती है, वहां शंकर लक्षेश्वर महादेव हो जाते हैं। लक्षेश्वर का मतलब क्या होता है कि एक बेलपत्र समर्पित करी तो शंकर भगवान ने उस बेलपत्र को 1,00,000 बार स्वीकार कर लिया। एक चावल के दाने को 1,00,000 बार स्वीकार कर लिया। शंकर भगवान लक्षेश्वर महादेव बन गए। लाखों की संख्या में शंकर भगवान के स्वरूप वहां पर प्रकट कर गए। आप में से कितने लोग हैं जो क्षिप्रा नहाए थे? आप में से कितने लोग हैं जो नर्मदा नहाए? आप में से कितने लोग हैं जो गंगा नहाए? आप में से कितने लोग हैं सरयू नहाए? कहीं ना कहीं किसी पवित्र नदी में आप लोगों ने स्नान जरूर करा होगा। वो लोग करा कि नहीं करा? जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनने भी करा होगा, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं उनने भी करा होगा। किसी ना किसी पवित्र नदी में आपने, हमने, सबने स्नान करा होगा। अब स्नान तो हम कर लिया, उस गंगा नदी में हम नहाए तो गंगा नदी में हमने स्नान करा और स्नान कर कर बाहर निकले तो हमको 1,25,000 बार स्नान का पुण्य मिल जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक डुबकी लगाए हो हमारा और कह रहे हो कि 1,25,000 डुबकी का फल चाहिए, तो क्या करोगे? 1,25,000 डुबकी का फल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल एक काम, जिस पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो उस पवित्र नदी की बालू का, बालू मतलब रेत का, बालू का शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना, पूजन कर कर जो बत्ती बत्ती जोड़कर 108 बत्ती बनाई है, पूजन कर कर एक दिए में वो बत्ती, उस जो बालू का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है, जो तुमने किसी गंगा, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर स्नान करते समय तुमने जो शिवलिंग बनाकर पूजन करा है, उसके सामने वो बाती को जला देना, उसी से आरती उतार लेना, वो बाती वहां लगाकर छोड़ देना और छोड़ने के बाद उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर देना। विसर्जन कर कर उसी जल को अपने ऊपर छीट लेना। 1,25,000 डुबकी का फल एक ही क्षण में प्राप्त होता है। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। महाराज कितना फल है? एक चावल का दाना समर्पित करने का कितना फल है? एक बेलपत्र समर्पित करने का कितना फल है? एक पुष्प की एक पंखड़ी समर्पित करने का कितना फल है? और समझ लो, ब्राह्मण को हम दक्षिणा देते हैं, भांजा भांजी को हम भेंट देते हैं, बहन बेटी को हम कुछ रुपए देते हैं। जिस लिफाफे में रुपए को रखकर दिया जाता है उसमें एक का सिक्का पहले से लगा होता है। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? समता में नहीं बढ़ाकर दिया गया, बहुत अधिक कर कर दिया गया। हमने अगर अधिक कर कर दिया है तो उसका फल भी हमको अधिकता में प्राप्त होता है। अधिक